जो हमारे आए हुए हैं उनका मैं इस अधिकारिका की उत्सव कमेटी की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और साथ में बच्चे लोग हमारे बीच आए हैं, हमारा उनके भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे पदाधिकारी और मैं आपको परिचय कराता हूँ। हमारे गोरखा महिला अधिकारिका तीज उत्सव कमेटी 2025 की हमारी अध्यक्षता हैं श्रीमती प्रभाषा जी, और कार्यक्रम अध्यक्षता हमारे बीच सविता छेत्री जी, और हमारे दाहिने साइड बैठे हुए हैं संरक्षक सूर्यकिरण साई जी और श्रीमती गोदावरी ठाकुर जी, हमारे दोनों संरक्षक हैं। और साथ में हमारी कोषाध्यक्ष परमिला खत्री जी और हमारी सचिव ज्योति कोटिया जी, और मैं आपका मीडिया प्रभारी देवेंद्र साई। आप सभी को परिचय हमने दे दिया है, और अब जो भी क्वेश्चन आप इस कार्यक्रम के बारे में पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षा महिला अधिकारिका तीज कमेटी इस बार की अध्यक्षता का मिला है, और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं। और तीज हमारी परंपरा है, और इसे बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। हमें मनाते हुए 19 साल हो चुके हैं इस तीज को, और इस मेला और सांस्कृतिक परंपरा हमारे जीवित रखने का प्रयास है। अधिकारिका तीज भक्ति और समर्पण का पर्व है। विवाहित महिला अपने पति की पूरी आयु समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती है, और अविवाहित कन्या अच्छा वर पाने की कामना करती है। इस व्रत को रखते हुए हमारी कोशिश है कि ये मेला उत्सव ना होकर सामाजिक संदेश भी बने, और हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए और एक दूसरे का सहयोग करें। इस बीच राजी आपदा हमें भयभीत करती है। वहाँ जो धन जन क्षति व जो भी नुकसान हुआ है, वहाँ हम सब मिलकर इस क्षति को कम करने का प्रयास करेंगे। महेंद्र ग्राउंड में 24 अगस्त को लगने वाला यह मेला गोरखाली समाज की पहचान है। इसमें हमारी संस्कृति, कला और परंपरा को उजागर करते हैं। अगर हम महिलाओं का सहयोग करते हैं, हम भाइयों के रूप में, पुरुष लोग हम उनका सहयोग करते हैं, और उनको इस कार्यक्रम में हम जो भी सहयोग चाहिए हमारे से सहयोग देते हैं। तो जितने भी हमारी तीज की पदाधिकारी, हमारी पूर्व अध्यक्ष जी, हमारे सब पदाधिकारी हैं, क्योंकि हर साल हम बदलते हैं कार्यक्रम की अध्यक्षता, तो सभी आए हुए हैं, उनका भी मैं एक बार फिर इस मंच से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और पत्रकार मेहनत तो शुरू हो जाती है हम लेडीज़ों की 2 महीने पहले से। तो और जो कोई इसमें प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है उसके लिए हमारा पेपर में भी आता है। हम लोग मीडिया वाले आप ही लोग ऑडिशन होता है, तो सब आप लोग वो करते हैं। तो ऑडिशन होता है हमारे से, ऑडिशन दे के उसमें सिलेक्ट होते हैं पेपर, तब हम लोग उनको सिलेक्ट करते हैं। तो जो लोग भी भागीदारी करते हैं, भागीदारी में जो भी आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी लेने के लिए कोई शुल्क नहीं होता है? नहीं, नो शुल्क, कोई शुल्क नहीं। मेले में और क्या क्या आयोजन? मेले में हमारे नेपाल से कलाकार आ रखे हैं, और जिनका नाम है आसमा बंजाल अंतर्राष्ट्रीय, और मधुकरी वो आकर्षण का केंद्र रहेंगे हमारे। वो अभी कुछ क्षणों में यहाँ पहुँचने वाले हैं आपके बीच। तो मेला में जैसे और क्या सब करते हैं, मेला में क्या क्या होता है, एक विस्तृत जानकारी दे दीजिए जिससे कि दर्शक आपके तक पहुँच पाएँ या देखने जा पाएँ, उसे समझ पाएँ। स्टॉल लगते हैं, कल्चर प्रोग्राम होता है, और जैसे तो स्टॉल जो सदस्य आप लोग भाग लेती हैं वही लगा सकती हैं कि कोई अदर आदमी भी लगा सकता है? अदर। तो स्टॉल लगाने के लिए कोई शुल्क है, चार्ज होता है? हाँ जी, शुल्क है उसमें। तो क्या है? हल्का सा थोड़ा बहुत लिया जाता है ताकि वहाँ की मैनेजमेंट सही रहे और साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, इसलिए।
इन लोगों के द्वारा, और हमारी पूजा सुभाचंद जी हैं, उमा उपाध्याय जी हैं, जो हमारे फाउंडर जो सदस्य थे, उन्होंने बहुत छोटे स्तर से इस कार्यक्रम को शुरू किया था गोरखाली सुधार सभा में, और फिर उसके बाद हम दुर्गामल पार्क में गए। उसके बाद आज हम महेंद्र ग्राउंड में इसको बहुत वृद्ध रूप में करते हैं, जो कि हमें इस वर्ष हम 19वां मेला करने के लिए जा रहे हैं। ये मेला हम सिर्फ एक हरितालिका तीज को प्रदर्शन करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपरा की को संरक्षण और संवर्धन के लिए हम इसको पूरा हमारे सभी सदस्य इस पर कमर कस के अपना कार्य करते हैं। ये सभी निस्वार्थ भाव से हम जुड़े हुए सभी मातृशक्तियाँ और हमारे बीच हमारे भाइयों का भी सहयोग है। ये सब हम लोग मेला इसलिए करते हैं कि अपनी संस्कृति को हम जागृत रखें, अपनी परंपराओं को हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो इसको समझें कि हम किस तरह से अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएं, जागरूक रहें। इस विषय को लेकर के हमारा उद्देश्य यही है, और हमारे जो संरक्षक हैं, जो हमारे फाउंडर सदस्य हैं, उनका भी ये उद्देश्य था। उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस मेले में हम अपनी पारंपरिक जो हमारे पकवान हैं उनके स्टॉल्स लगाते हैं। हम ऐसा कोई नहीं कि हम वेल प्रिपेयर्ड बाहर का खाना नहीं, हमारा जो सांस्कृतिक जो हमारा अपना गोरखाली व्यंजन है हम उनके स्टॉल्स लगाते हैं। उसके साथ साथ हमारी पारंपरिक वेशभूषाएं, हमारे आभूषण, उनके भी हम लोग स्टॉल्स लगाते हैं। इसी तरह से हम वृद्धा नारियों का सम्मान करते हैं, जो हमारे समुदाय में बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, प्रतिभावान योग्यता प्राप्त हमारे जो भी युवा हैं, उनका हम सम्मान भी करते हैं। इसके साथ तीज में जो सबसे मुख्य आकर्षण रहता है वो हमारे जो तीज प्रिंसेस और तीज क्वीन प्रतियोगिता होती है, जो कि एक भव्य रूप से इसको हम करते हैं, और ये पूरा हाईलाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग संपर्क करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोग करने वाली कई संस्थाएं भी है, जैसे कमल ज्वेलर्स हैं, परम आदरणीय हमारे कृषि मंत्री जी हैं, परम आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज हैं। इन लोगों का हमें ये उमंग साड़ी हाउस, ये लोग हमें हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम बहनों का बहुत सहयोग करते हैं। हमारे साथ वो लोग हमें हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह हम लोग एक मुख्य आकर्षण और भी होता है, हमारे नेपाल से आए हुए कलाकार, जो कि अभी कुछ ही क्षणों में आपके बीच में रहेंगे। वो अवंतिका बहुत दूर रिजॉर्ट है, वहाँ से आने में थोड़ा सा ट्रैफिक में मुश्किल हुआ। आपके सम्मुख वो रहेंगे और वो आप लोग उनका इंटरव्यू आप लोग ले सकते हैं। आप जिस कमेटी के तहत इस मेले का आयोजन करती हैं, उस कमेटी का सदस्य बनने के लिए क्या प्रावधान है, कैसे सदस्य हमारे यही प्रावधान है, हमारा कोई वो नहीं है। जिसको समाज के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपनी परंपरा और संस्कार के प्रति जिनको एक जागरूकता के लिए हम लोग जुड़ करके हम इस कार्य को करते हैं। सभी समाज सेवी महिलाएं हैं। इन महिलाओं को हम लोग आपको बताएं कि हम पिछले 1-1.5 महीने से सभी महिलाएं अपना खाना घर से उठा करके और अपनी गाड़ियों में, कोई 1 रुपये का पेट्रोल किसी को नहीं मिलता है, निस्वार्थ भाव से हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं। क्योंकि हमारी रनिंग गैदरिंग जो है वो 10,000 से ऊपर बहुत आगे तक रहती है और प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। इसमें न केवल गोरखा समुदाय बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी हमें बहुत सहयोग करते हैं। मैं रोकना चाहूँगा, जो मेले का आयोजन होता है तो उसमें खर्चा तो लगता ही होगा, आर्थिक ही तो सब कुछ होता है, तो वो खर्च कहाँ से वहन करती हैं आप? मैं इसमें आ रही हूँ। कुछ तो हमारे जो ये स्पॉन्सर्स हैं ये हमें सहयोग करते हैं, और दूसरा हमारी ये महिलाएं जो हम लोग प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, तो हमारे जो बड़े लोग हैं वो हम बहनों को आशीर्वाद स्वरूप अपना योगदान देते हैं। हम इस योगदान से ही हम इस कार्यक्रम को करते हैं। बहुत बड़ा भव्य होता है, क्योंकि अभी बरसात का समय है तो बहुत ज़्यादा हमें वाटरप्रूफ टेंट भी लगाने पड़ते हैं, इसमें हमारा खर्चा होता है। लेकिन ये सब उस ईश्वर और हमारी इन बहनों का जो सहयोग है और इन बहनों का जो हृदय से एक भावना से जुड़े हुए हैं, तो कहते हैं ना कि काम शुरू करो तो सहयोग हो ही जाता है। यही सब है। मायके में आने के बाद आपने घर की जो अपने पति के घर का जो दुख सुख की बात है, गीत के द्वारा मायके में आपका खुलासा करती हैं, और वहाँ सहेलियाँ बहुत ऐसे मायके में आकर के उनका गाना बजाना खाना सारा उनको दर खाने वाली बात होती है। तो दर की बात है कि भाई बहनों के लिए दर खिलाते हैं।
उनकी जिम्मेदारी होता है भाई और बहन का बेजोड़ जो संबंध है, जो प्रेम है, तो साल भर में एक बार आता है। तो इसको भगवान शिव और पार्वती के रूप में हम इसका माध्यम से, उनका मार्गदर्शन से ये हमारे धरातल में आया है, जो खास करके गोरखा समुदाय में ये भव्य और सफेद रूप में कराते हैं। यहाँ हरियाली तीज भी होता है, लेकिन हमने ये हरियाली तीज के साथ साथ हमारा लाल साड़ी पहने जो सुहागन होती है, अपना पूरा गहना और जो कपड़े जितने भी जो इच्छा अनुसार जो कपड़े पहनते हैं, जो रौनक होता है, पवित्र पर्व है। इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम को 2005 से लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो 2025 हो गया है, तो इसका भव्य देहरादून से ये कार्यक्रम आयोजित रूप से हो रहा था। तो इसके बाद पूरे भारत में, नेपाल में, आउट ऑफ कंट्री में भी सामूहिक रूप से कार्यक्रम आयोजन होता जा रहा है, हो रहा है। ये शुरुआत सिर्फ देहरादून से शुरू हुआ था, नहीं तो मंदिरों में करते थे पहले। हमने सोचा देहरादून में कुछ हमारे चिंतक, हमने एक आइडिया निकाला कि ऐसा महिलाओं का अलग से कार्यक्रम रखा जाए स्पेशल। तो ये शुरुआत देहरादून से हुआ और देहरादून से आगे बढ़ के आज पूरा विश्व भर से ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। और लोगों के जुड़ाव है, प्रेम है, भाव है, मिलना जुलना, इसका स्वभाव इतना बड़ा है कि आज हर कोई खींचे चले आता है। और इस समय में कहीं से भी, चाहे अमेरिका कहीं भी मायके में आने के लिए बहनें जो है वहाँ से मायके पहुँचती हैं और उनका हम भाई लोग सत्कार करते हैं, उनको करते हैं, उनके पाँव छूते हैं, उनका आदर करते हैं। यही हम हमारे कार्यक्रम के साथ साथ और अन्य कार्यक्रम में अंदर जिसको पीड़ित लोग दुखी हो उनके लिए सहयोग करते हैं। इसका माध्यम से जो महिलाएं हो, कोई और गरीब हो, ऐसा के लिए भी मदद करता है। जो हमारे जो फंड आ जाता है, जो लोग आपको इच्छा से लोग दान देते हैं, उसका उपयोग करके सही जगह पर पहुँचाते हैं। और महिलाओं को सबसे ज़्यादा मातृशक्ति का नमन करते हैं और प्रेम करते हैं, उनका ज़्यादा ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है, पुरुष होगा। यही दो शब्द बोल के मैं इतना देता हूँ। कोई भी हमारे कार्यक्रम से संबंधित आप लोग जानकारी चाहते हैं तो आप प्रश्न कर सकते हैं। हमारी संस्था की अध्यक्षा श्रीमती प्रभा साहब, कार्यक्रम अध्यक्षा हमारी सविता क्षेत्री जी, सचिव हमारी ज्योति गोयल, हमारी अर्मिला मंत्री जी, मीडिया हमारे इस बार हमारे देवेंद्र साई जी सवाल में, साथ ही हमारे वरिष्ठ और 2006 से हमारे साथ जुड़े हुए, जब हमने इसका नींव रखी थी इस संस्था की, तो हमारी संरक्षक श्रीमती गोदावरी खापली जी एवं हमारे सूर्य विक्रम साई जी। और अभी हमारा ये नया कार्यकारिणी हम लोगों का अभी गठन हुआ है, पिछले कई वर्षों से हम लोग सभी हैं। और ये सभी हमारी जैसे महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और साथ में अभी भावी अध्यक्ष बनने वाले हैं। जैसा हमारी एक परंपरा है कि हम हर वर्ष अपनी बहन को एक बहन को मौका देते हैं, जो हमारी सीनियरिटी बाइक चली आ रही है। अभी हम लोगों ने, जैसे हम सभी के लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारे उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से घरानी आपदा हुआ, उसके लिए भी हम लोगों ने, हमारी संस्था ने अभी वहाँ पर शनि मंदिर में हमने पूजा अर्चना रखी, सभी की सुख शांति की कामना करी। साथ ही हमारा ये जो हरितालिका तीज पर्व है, हम महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक है। ये सभी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरखाली महिलाएं इस पर्व को मनाते हैं, इसको हम सभी यूपी, बिहार, आप लोगों को पता होगा, उत्तर भारत में इस हरितालिका तीज को भव्य रूप से सभी लोग मनाते हैं। तो इसमें जिस प्रकार से आप लोग को पता ही है कि ज़्यादातर हमारे मीडिया बंधुओं को मालूम है, इतने वर्षों से आप लोगों का साथ हमें प्राप्त होता रहा है, आप लोगों का सहयोग हम लोगों को मिलता रहा है। इस बार भी हमारे पिछले वर्ष की तरह राष्ट्रीय कलाकार आ रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने अपने सभी वरिष्ठ जिनका सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है, उन सभी को हमने आमंत्रित किया है। हमारे जैसे माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी, कैबिनेट मंत्री, हमारे क्या बोलते हैं ये, हमारे आचार्य, परम पूज्य आचार्य जी, उनको भी हमने निमंत्रण भेजा है। साथ ही हमने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को भी निमंत्रण दिया है। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी वरिष्ठ हैं, हम सभी का आशीर्वाद देने के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास करते हैं और सभी के आज ये प्रेस वार्ता प्रेस भवन में हो रही है। ये गोरखाली महिला हरितालिका तीज समिति के जो कार्यक्रम 24 अगस्त को होने वाला है महेंद्र ग्राउंड में भव्य रूप से, उसके लिए आज ये प्रेस वार्ता की जा रही है। मैं संजय मल, गोरखा इंटरनेशनल से।
आपको आमंत्रित करता हूँ। मैं भी इसका एक गर्व महसूस करता हूँ कि मैं भी इसका एक सदस्य हूँ। तो आपको आमंत्रित करता हूँ, प्रेस बंधु और मेरे समस्त गोरखाली और भी जो भी गोरखाली तीज को लुत्फ़ उठाना चाहते हैं उनका मैं अभिनंदन और निमंत्रण करता हूँ। संजय मल, गोरखा इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय लोक गौरी गायिका हैं और श्री मधु परिहार जी अंतर्राष्ट्रीय लोक गौरी गायक हैं। इनका विजय और तालियों से हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे पड़ोसी देश दूर दराज से ही हमारे बीच आए हैं। मैं पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करना चाहूँगी। हामी चाहिँ विशेष गरी 24 तारिकको गोर्खाली महिला हडतालका तीज उत्सव मेलाको लागि यहाँ आएका हौँ। यहाँ आउँदै गर्दाखेरि नेपाल में कहाँ रहती हैं? बुटोल बस्छु चाहिँ। जी नमस्कार, म चाहिँ त्यति हिन्दी बोल्न सायद नजानिएला, त्यसैले म नेपालीमै बोल्छु। म कलाकार मधु परियार। यहाँले राख्नुभएको यो गोर्खाली महिला हडतालिका तीज उत्सव 2025 यो देहरादुनमा हुन गइरहेको रहेछ। त्यसमा हामीलाई पनि सम्झिनु भयो। हामी त्यही कार्यक्रमको लागि नेपालको रूपन्देही बुटोलदेखि यहाँसम्म आइयो। आज चाहिँ यसरी सबैसँग भेट्न पाउँदा असाध्यै खुसी लाग्छ। सबैजना साँच्चीकै गोर्खाली भन्दा गोर्खाली चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा देहरादुन आएपछि महसुस गर्न पाइयो। असाध्यै खुसी लागिरहेछ। नेपाल में आप कहाँ से, किस जगह से? हम नेपाल हमारा जो जन्मघर है, म जन्मेको ठाउँ चाहिँ अर्घाखाँची जिल्ला। अहिले चाहिँ कार्यरत जहाँ काम करते हमारा गाना या कलाकारिता है वो बुटोल रूपन्देही में। जन्मघर हमारा जन्मस्थान जहाँ है वो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट अर्घाखाँची। मैं गया हूँ ना बट पूरा हजुर, म गोर्खा इंटरनेशनल मीडियाबाट छु। हजुरको दुईटा अनुभव छ हाम्रो। हजुरको परिचय और पाऊँ त? नमस्कार, मैं नेपाली कलाकार, मेरा नाम मधु परियार। अभी देहरादून में ये हरिकालिका तीज यानी कि गोर्खाली महिला समिति ने जो रखा हुआ है 24 तारीख के लिए, उसके लिए हम इधर उसी कार्यक्रम के लिए आए। धन्यवाद। हजुरले क्या प्रिपरेसन गरेछ अहिलेको लागि? हजुरको कोही यस्तो क्या गर्ला हजुरले? उसमा हजुरको आकर्षण क्या रहला इस मेला को लागि हजुरको तर्फबाट? आकर्षण के रूप में हमारा गाना होएगा, हम गाते हैं बस। जैसे दोहरी हुन्छ, क्या हुन्छ? दोहरी तीज के गीत वही। कोई एक तीजको गीत आकर्षण, ताकि हाम्रो महिलाहरू घरबाट निक्लेर या पुरुषहरू जति पनि हामी छ त्यो आकर्षणलाई पुरा सुन्नको लागि म भागी रहूँ। तो थोड़ा सा एक हजुरको तर्फबाट, दुईटाको तर्फबाट थोड़ा सा हजुरको परिचय पाऊँ पहिला। नमस्कार, मेरो नाम आसमा पन्जाडे। म चाहिँ अहिले नेपाल बुटोलदेखि यहाँ आएको। यस हाम्रो गोर्खाली महिला हडतालिका तीज विशेष कार्यक्रमको लागि म यहाँ आइसकेको छु। यसै बिचमा आज हाम्रो प्रेस वार्ता पनि सानो सम्पन्न भएको छ। अलिकति थोड़ा सा झलक पाऊँला ज़्यादा कि हमले इन्विटेशन तो दिइरहेको छु, तो इसलिए झलकले हामीलाई होला कि हाँ यो और एक मिनट नमस्कार ल सबैजना हाम्रो 24 तारिक Lawine, Ismail.
नाच्न थाल्यो छम छम आयो तीजैको